नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति और लेकर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली है एक ऐसी महिला जो काफी हंसमुख है और मिलनसार है। इनके सपने इनके परिवार, इनके बच्चों से जुड़े हैं। इन्हें और इनके जैसी तमाम महिलाओं को हम सलाम करते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। तो चलिए आपको भी मिलवाते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली से। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली सुधा जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सुधा जी, कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आज यहाँ के, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज है जो आपको मिसेस भाग्यशाली बनाती है? हमारे अंदर ये क्वालिटी है कि हमको हंसना बोलना बहुत अच्छा लगता है। और सबसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। मिलके घर की बातें, फ्रेंड की बातें, आपस में इस तरह मिलना बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है हमें। तो चलिए आपको जानने का सफर है उसको शुरू करते हैं। किससे मुलाकात करवा रही हैं? हम अपनी 2 फ्रेंड से, बेस्ट फ्रेंड है मेरी। अच्छा जी जी। तो चलिए मिलते हैं सुधा जी की 2 बेस्ट फ्रेंड्स से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सुधा जी की 2 फ्रेंड्स। चलिए उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि कौन सी वो क्वालिटीज हैं सुधा जी की जो बनाती हैं उन्हें खास। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या रिलेशन है आप दोनों का? जी, मेरा नाम स्वाति झा है और मैं इनकी फ्रेंड हूँ और नेबर्स भी हूँ इनकी। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर हम लोग में फ्रेंडशिप ही है, नेबर्स बाद में आते हैं हम लोग। हाँ। तो मतलब पड़ोसन और दोस्त। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि पड़ोसन हावी हो गई हो, कभी गॉसिप हो रही हो इनके अगेंस्ट और आपने भी उसमें गॉसिप में साथ दे दिया है, फ्रेंड्स पीछे रह गई हो और पड़ोसन हावी हो गई हो? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये मेरी फ्रेंड्स हैं और अगर हम लोग में मतलब ऐसा कभी हो भी जाता है तो फिर फ्रेंडशिप हो जाती है। अच्छा। हाँ, वो पड़ोसन वाली बात कभी नहीं आती है। अच्छा, तो जैसे नॉर्मल दोस्ती रहती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये हम लोग में रहता ही नहीं है जो कौन आगे जाके बोलेगा या कौन, मतलब ये जिन्हीं को हम ही इनसे आगे बात कर लेते हैं आके। या वही मेरे घर आ जाती है आके। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पहले फ्रेंड्स हैं। तो ये जो फ्रेंड्स की जोड़ी है ये निकलती है बाहर तो कहाँ कहाँ जाते हैं आप लोग? हम लोग ऐसे अक्सर शॉपिंग के लिए जाते हैं। अच्छा। जब फ्री टाइम में बच्चे स्कूल जाते हैं तो शॉपिंग जाते हैं और फिर पूरी फैमिली के साथ हम लोग मूवीज़ देखने जाते हैं या मॉल चले जाते हैं, जू चले जाते हैं। तो मतलब घूमने जाते हैं, मज़ा करते हैं। तो साथ में अगर टाइम स्पेंड करना हो आप दोनों को अकेले में तो कैसे टाइम स्पेंड करती हैं? साथ में जैसे हम लोग कभी फ्री बैठे हों, ये फ्री बैठी हूँ घर में तो हम इनके घर चले जाते हैं, ये मेरे घर आ जाती हैं। अच्छा। तो एक्चुअली हम लोग फिर जैसे चाय पी लिया, कॉफ़ी पी लिया या कोई साथ में टीवी पे ही मूवीज़ देख ली। बस हम अपनी फ़ोटोज़ दिखाते हैं इनकी शादियाँ की, फिर ये अपनी एल्बम दिखाती हैं। बस इस तरह से। तो मतलब जब साथ में होते हैं तो दोस्तों वाली बातें होती हैं। चलिए, स्वाति जी ने यहाँ पर बताया कि सुधा जी को खाली समय में क्या कुछ करना पसंद है। हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अपना नाम बताइए और क्या रिलेशन है आपका इनसे? मैं इनकी फ्रेंड हूँ, मेरा नाम मधु सिंह है। अच्छा, कितने समय से जानती हैं इन्हें? मैं इनको 7 साल से जानती हूँ। 7 साल, काफी लंबे समय से जानती हैं। अच्छा, वो कौन सी क्वालिटी है इनकी जिसकी वजह से ये रिलेशन इतना लंबा चला है? इनका मिलनसार जो स्वभाव है, नेचर है, वो मुझे काफी पसंद है इनका। अच्छा। और क्या कुछ ऐसी क्वालिटी है जो आप अपने में लाना चाहेंगी? क्या कुछ सीखा है आपने इनसे? जी, मैं इनका ये नेचर जो है मुझे बहुत काफ़ी पसंद है, इसीलिए मैं अपने आप में बदलाव लाना चाहती हूँ इनको देख के। तो कुछ सीखा है आपने इनसे अब तक? जी हाँ, इनके अंदर ये है खूबियाँ, इनको म्यूजिक जो है काफ़ी अच्छा आता है सब। अच्छा। हाँ। तो मुझे इससे बहुत शौक है, इसीलिए मैं इनसे यही सब सीखने की कोशिश में रहती हूँ, कुछ ना कुछ मुझे सीखने का मौका मिले। अच्छा। सीखती भी हूँ, काफ़ी सीखा भी है इनसे। तो चलिए, यहाँ पर मधु जी ने हमें बताया कि काफ़ी शौकीन है म्यूजिक की सुधा जी और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी का। चलिए देखते हैं क्या है वो मजेदार सा गेम। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मिसेस भाग्यशाली की दोनों फ्रेंड्स और अब मौका है कि कुछ गिफ्ट जीता जाए, यानी कि वक्त आ चला है एक मजेदार सा गेम खेलने का। चलिए आप दोनों को रूल्स बता देते हैं क्या है। आपके सामने देख सकते हैं आप क्लचेस रखे हुए हैं ढेर सारे। इन क्लचेस को आपको आपस में फंसाकर एक लंबी सी चेन बनानी है। इसके लिए आपको मिलेगा 30 सेकंड का टाइम। ठीक है, आपको भी समझ में आ गया? चलिए तैयार हो जाइए, आपसे शुरुआत करेंगे। आपका टाइम शुरू होता है अब। 30 सेकंड का टाइम है और आपको फंसा के देखिए, इसको एक चेन के तरीके से फंसाना है और उसके बाद उसको फंसाते हुए आगे बढ़ते जाना है। टाइम का ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दी, फास्ट करो। चलिए आपका काउंटडाउन स्टार्ट होता है। 5 4 3 2 1। चलिए रोक दीजिए, आपका टाइम खत्म हो गया है। अब देखते हैं कि आपका स्कोर कितना है। 1 2 3 4 5 6 7
तो यहाँ पर मधु जी का जो फाइनल स्कोर है वो है 7। तो मधु जी का फाइनल स्कोर है 7। हमारे साथ यहाँ पर स्वाति जी मौजूद है और अगर इनको विनर बनना है इस एक्टिविटी का तो इन्हें 7 से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। आप तैयार हैं? शुरू किया जाए। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। वैसे क्लचर का इस्तेमाल तो हम डेली ही करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें क्लचर का इस्तेमाल करके आप गिफ्ट जीत सकती हैं। टाइम का ध्यान देते हुए आराम से कीजिए और जल्दी थोड़ा फास्ट करो। टाइम का ध्यान रखते हुए आराम से क्लचर फंसाने हैं, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और ये एक्टिविटी हो जाएगी। चलिए आपका काउंटडाउन स्टार्ट होता है। 5 4 3 2 1। रोक दीजिए और अब हम काउंट करते हैं कि कितना है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्लियर है कि स्वाति जी का फाइनल स्कोर है 10। और अब मौका है कि गिफ्ट दिया जाए और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम अपने रनर अप से जो है मधु जी, जिनका फाइनल स्कोर रहा 7। तो सबसे पहले उनको प्राइज देते हैं। लीजिए प्राइज उनको दे दीजिए। कंग्रेचुलेशंस। और अब प्राइज देंगे हम अपने विनर को जो है स्वाति जी, जिनका फाइनल स्कोर रहा 10। चलिए ये उनको दे दीजिए। कंग्रेचुलेशंस। तो सुधा जी को जानने का जो सफ़र है उसकी शुरुआत हम कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप भी मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। वहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपको करना है सिर्फ एक एसएमएस करने के लिए आपको टाइप करना है आपका नाम, एक स्पेस आपके शहर का नाम, स्पेस आपका मोबाइल नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे सुधा जी से उनके बारे में। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग मिसेस भाग्यशाली। पढ़ाई के साथ साथ में खेल भी बहुत अच्छा लगता था। मम्मी लोग पढ़ाई के लिए बैठाती थी तो भाई बहन सब मिल के पढ़ाई कर लेते, फिर चांस निकलते ही ये होता था कि बगल से सहेलियों को जल्दी से बुला लो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली और आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली हैं सुधा जी। तो चलिए उनसे जानते हैं उन्हीं के बारे में। सुधा जी, सबसे पहले तो आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। और बचपन में बहुत फ्रैंक रहे। अच्छा। पढ़ाई के साथ साथ में खेल भी बहुत अच्छा लगता था। मम्मी लोग पढ़ाई के लिए बैठाती थी तो भाई बहन सब मिल के पढ़ाई कर लेते, फिर चांस निकलते ही ये होता था कि बगल से सहेलियों को जल्दी से बुला लो। अच्छा। और थोड़ा खेल भी लेते हैं। अच्छा। और फिर जैसे खेल समाप्त होता था मम्मी मेरी अंदर बुला लेती कि बेटा आप पढ़ लो, थोड़ा पढ़ाई भी कर लो, तुम लोग तो सारा दिन खेल ही करते हो। तो फिर जो है थोड़ा पढ़ाई भी बैठ जाते करने, लेकिन खेल बहुत अच्छा लगता था। मतलब खेल में ज्यादा मन लगता था आपका? फिर खेल से मौका मिलता था। मम्मी की चॉइस ये थी कि बेटी शादी होगी तो वहाँ जाओगी तो ससुराल में थोड़ा जो है कढ़ाई बुनाई भी देखना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब ट्रेन कर दिया। हाँ, बहुत कढ़ाई सिलाई बुनाई सब कुछ आना चाहिए। जी 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 बहुत। तो थोड़ा कढ़ाई बुनाई पे बहुत ध्यान देते थे। अच्छा जी। तो क्या चेंजेस आए जब आप अपने घर से ससुराल में आई? अब वहाँ से आने के बाद यहाँ पे ये चेंजेस आए कि यहाँ पे थोड़ा मतलब फ्रैंक हो गए। अच्छा। ससुराल में तो मतलब हस्बैंड के साथ आए तो फ्रैंक तो हाँ, तो हस्बैंड के साथ घूमना और फैमिली भी थोड़ा अच्छी ही हमको मिल गई। अच्छा। हमारे मदर इन लॉ फादर इन लॉ सब बहुत अच्छे थे, हमारा पूरा सपोर्ट करते थे। ओके। पूरा जो है जनरली देखा जाता है कि जब लड़कियां अपने घर से ससुराल में आती हैं तो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, बाउंडेशंस होती हैं। जी, आपके साथ उल्टा हुआ। मेरे साथ मुझे पूरी तरह से उल्टा हो गया। अच्छा। बहुत अच्छी फैमिली मिली यहाँ पे। मतलब बहुत सपोर्टिव, जॉयफुल फैमिली। तो कैसे एंजॉय करती है अपनी फैमिली के साथ टाइम आप? फैमिली के साथ में ये है कि जैसे साथ में सब लोग बैठ के खाना और हंसी मजाक, टीवी देखना, फिल्म देखना, ये सब जो है साथ ही में एंजॉय होता है। बच्चों के साथ थोड़ा टाइम पास करना, बच्चों की पढ़ाई भी देख लेते हैं साथ में। अच्छा। ये सब इसी तरह एंजॉय होता रहता है। मतलब हंसी खुशी सब साथ में रहते हैं। सब साथ में विद फैमिली। अच्छा। तो क्या कुछ आपके सपने थे, क्या कुछ आपने सोचा था कि बनना है? हाँ, मेरे सपने ये थे कि जब मेरी शादी से पहले थोड़ा हमारे पिताजी को अलाउ नहीं था कि मतलब बेटियों से हम सर्विस कराएं। अच्छा। तो चांस होने के बाद भी पिताजी ने फिर मौका नहीं दिया हम लोगों को कि जो है मौका दे दें लोगों को। फिर शादी हो गई तो मेरे फादर इन लॉ ने यहाँ बोला कि अगर बेटा कुछ करना चाहती हो तो कर लो। अरे वाह। इस तरीके की हाँ, मेरी मदर इन लॉ भी पूरा सपोर्ट करती थी। तो हमने कहा नहीं, अब बच्चे थोड़ा मतलब बच्चे हो गए जल्दी से। हाँ। तो वही है कि फिर बच्चों में ध्यान बढ़ गया, लेकिन फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा।
अच्छा। लेकिन अपना मन डरने लगा कि हम अगर जॉब करेंगे तो बच्चों को कैसे करेंगे। तो आपको फिर हम पूरी घर में अपॉर्चुनिटी मिली कि करियर बना सकती थी आप, लेकिन आपने अपनी फैमिली को चुना। जी जी, फिर हम ये सोच रहे थे कि अगर हम सब जॉब करेंगे तो फैमिली लेके नहीं चल पाएंगे। क्या बात है। चलिए, तो इसी वजह से थोड़ा माइंड इधर उधर रहा, बाकी चांसेस मेरे पूरे रहे। तो एक वुमेन के लिए उसकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसका आपने एग्जांपल दिया है। जी। चलिए, और भी बातें आपसे होती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर अब वक्त है कि आपको एक गिफ्ट दिया जाए, और उसके लिए हम आपसे पूछेंगे 3 सवाल, जिसमें से मिनिमम आपको 2 के जवाब सही देने होंगे। जी, तैयार हैं आप? जी रेडी। चलिए, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। पहला क्वेश्चन है, रावण की बहन शूर्पणखा की नाक किसने काटी थी? लक्ष्मण ने। अरे, मैं ऑप्शन रखती इससे अच्छा, पहले ही अच्छा। आपने बता दिया। चलिए, तो ये सही जवाब है, लक्ष्मण ने काटी थी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, जिसके भी 3 ऑप्शंस हैं, मैं आपके सामने रखूंगी। इसमें से कौन सा एक कॉफी का पेय पदार्थ है? ए कॉकटेल, बी मॉकटेल, सी कैपुचिनो। कैपुचिनो। चलिए, ये भी सही जवाब आपने दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा केक 25 दिसंबर के दिन खास कर खाया जाता है? एप्पल केक, प्लम केक या चॉकलेट केक? प्लम केक। अरे वाह, ये भी सही। तो केक के शौकीन हैं आप? हाँ, केक बना भी लेते हैं, शौकीन भी हैं। ओके, तो चलिए, आपने तीनों के जवाब सही दिए हैं, और इस तरीके से आप दी जाती हैं ये प्यारा सा गिफ्ट। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली सुधा जी ने अपना पहला गिफ्ट तो जीत लिया है, और अब जो बातचीत का सिलसिला हमने बीच में छोड़ दिया था, उसी को आगे बढ़ाते हैं और उनसे जानते हैं और भी कई सारी बातें। सुधा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक की लाइफ में क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए हैं आज अपनी फैमिली को इस मुकाम पर लाने में? बहुत चैलेंजेस हमने कर लिए हैं। हमारी प्राइवेट जॉब हमारे हस्बैंड की थी। अच्छा। फिर उसमें उनको बाहर जाने में प्रॉब्लम भी होती थी, फिर उन्होंने अपना जो है निजी बिजनेस डाल लिया। अच्छा। उससे ये होता है कि थोड़ा घर में भी रह जाते हैं। प्राइवेट जॉब में बाहर टूरिंग जॉब बहुत होता था। हाँ। फिर लाइफ में एंजॉय नहीं हो पाता था। अच्छा। बारी बार रहते थे, और जब वो घर में रहते हैं तो थोड़ा टाइम भी हम लोगों का अच्छा बीतता स्पेंड है। हो जाता है। जी जी। तो क्या कुछ तकलीफें उस वक्त पर आपने हाँ, फेस बच्चे की? छोटे थे, स्कूल लाना ले जाना, बच्चों की केयर करना, सारा खुद ही पे डिपेंड रहता था। अच्छा। शॉपिंग भी करना बच्चों के लिए। अच्छा। बच्चे कुछ कह रहे हैं उनको दिलाना है, घरेलू काम होते हैं, वो सब अपने ही पे डिपेंड रहता है। हस्बैंड बाहर रहते थे। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जब हस्बैंड का अपना बिजी हो गया है, तो निजी लाइफ में तो जब सर्विस उनकी नहीं रही है, अपना हाँ। पैथोलॉजी कर लिए हैं, हाँ। तो घर में रहते हैं, थोड़ा हमको भी टाइम दे देते हैं। अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा। तो अपना थोड़ा टाइम अच्छे से बीत जाता है। अच्छा। हाँ। तो मतलब बच्चों की किस केयर तरीके भी से- हो जाती है। तो किस तरीके से आपने मैनेज किया सब कुछ? बस इसी तरह हमने मैनेज किया, जब हस्बैंड का सपोर्ट रहा साथ में, अच्छा। तो बहुत अच्छे से सब मैनेज हो गया। ओके, चलिए, बहुत अच्छी हाँ। बात है। आपसे जानना चाहेंगे, आज से 10 साल बाद आप खुद को, खुद की फैमिली को, खुद के बच्चों को कहाँ पर देखती हैं? 10 साल में अब तो काफ़ी डिफरेंस हो गया है। अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। बेटा स्पोर्ट कॉलेज में चला गया है। अच्छा। उसकी चॉइस थी कि मम्मी हमको क्रिकेटर ही बनना है। पापा से कहता, पापा कह रहे थे पढ़ाई कर लो, कहने पढ़ाई भी साथ में रखेंगे, लेकिन पापा हमको जो है क्रिकेटर बनना है। अरे वाह। अब तो वो स्पोर्ट कॉलेज चला गया है, अच्छा। और 14 भी खेल लिया उसने। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, हाँ। बच्चा क्रिकेटर बन रहा है, हाँ, इससे ज्यादा उसकी खुशी चॉइस की यही क्या है। बात होगी। पापा का भी बहुत सपोर्ट रहता है। बिल्कुल, मम्मी पापा के सपोर्ट के बिना बच्चे कुछ नहीं कर सकते। जी जी जी। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी लाइफ की कोई एक ऐसी चीज जो आप चेंज करना चाहेंगे? अब चेंज यही करना चाहते हैं कि हमारे एक बेटी एक बेटा है, दोनों पढ़ लिख के अच्छी सर्विस मिल जाए दोनों को, अच्छा। और अच्छे से दोनों जगह सिलेक्ट हो जाए, अच्छी शादी हो जाए। वह उन बच्चों की खुशी अपनी खुशी रहती है। फिर हम हस्बैंड वाइफ दोनों, अभी फैमिली खुश हो जाएगी। चलिए, ये है। हाँ। आपको मौका देते हैं एक और गिफ्ट जीतने का। जी जी। आपने सामने देख सकते हैं कुछ बॉल्स रखी हैं, जी। और वो होल्डर रखा हुआ है। जी, जी। आपको उन होल्डर की हेल्प लेते हुए इन बॉल्स को उस बॉक्स में डालना है, जी जी लेकिन याद रखिएगा, एक ही हाथ का सपोर्ट ले सकती हैं, दूसरा हाथ आप यूज नहीं कर सकती जी है। जी। और इसके लिए आपके पास है 30 सेकंड का टाइम। जी। शुरू किया जाए? ओके, चलिए, स्टार्ट करते हैं। आराम से कीजिएगा, बहुत हल्के हाथों से उसको करिएगा, सपोर्ट अच्छे से रखिएगा, बॉल्स को हल्के हाथों से उठाइएगा। चलिए, एक बॉल आपने कर दी है। इसी तरीके से आराम से धीरे धीरे दूसरी भी हो गई। एक बार बस समझना होता है कि कैसे जी, इसको कोई करना प्रॉब्लम, है। ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कोई। तीसरी हो गई। आराम से, जैसे आपने पहले वाली बॉल उठाई थी वैसे आप इसको उठाइए, बॉल को बाहर मत जाने दीजिए। एक और हो गई।
बस 2 बची हैं, इनको भी जल्दी जल्दी कर लीजिए, 30 सेकंड का ही टाइम है आपके पास। और काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए, काउंटडाउन खत्म होता है इससे पहले ही आपने अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है और ये गेम जीत लिया है और इसी के साथ जीत लिया है ये प्यारा सा गिफ्ट। तो सुधा जी से तमाम बातें हुई, उनकी लाइफ के चैलेंजेस के बारे में बात की, उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आए उनके बारे में भी बात कर रहे हैं और ये जो बातचीत का सिलसिला है ये जारी रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप भी अपने ऐसे ही एक्सपीरियंसेस दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हैं, आप भी मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। सिर्फ एक SMS करना है। SMS करने के लिए आपको टाइप करना है आपका नाम, एक स्पेस आपके शहर का नाम, स्पेस अपना मोबाइल नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे सुधा जी के हस्बैंड अशोक जी से। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली। उन्होंने जो सपोर्ट किया घर से बाहर तक का, बच्चों को लाना, स्कूल से ले जाना, वो भी पैदल, ना किसी से वो ना किसी से कुछ, जो भी है घर का सब उन्होंने संभाला। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं सुधा जी के हस्बैंड अशोक जी। चलिए उनसे भी जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो बनाती हैं सुधा जी को एकदम खास, अलग हटकर और जिसकी वजह से वो आज बन पाई हमारी मिसेस भाग्यशाली। सर वेलकम टू आवर शो। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आज आपकी मिसेस भाग्यशाली बनी है, कैसा फील हो रहा है? प्राउड ऑफ फील हो रहा है। पैथोलॉजी है मेरी, लेकिन सब लोग आज वहाँ जानते हैं कि लोग गए हैं वहाँ। अच्छा। तो बहुत खुश हैं जो नहीं कि ये प्रोग्राम आया, इसमें ये आ रही हैं। अच्छा। तो हमको भी थोड़ा अच्छा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ 4 दोस्त मिलेंगे, कहेंगे। चलिए, तो आपसे जानना चाहेंगे इनकी वो कौन सी क्वालिटी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? ये किसी भी चीज़ को दृढ़ संकल्प जैसे कर लेती हैं। किसी बात को जी, तो वो करती जरूर हैं, वो चाहे जैसे करें। अच्छा। वो प्रेरणा हमको भी देती हैं। तो मतलब जो ठान लेती हैं, हाँ ये करना है तुमको, तो ये करना, हमको ये करना है तो करना है। अरे वाह। जो आज पैथोलॉजी मैंने खोली सिर्फ उन्हीं की वजह से। अच्छा जी, बिल्कुल। और जिस तरीके से हमारी बात हो रही थी सुधा जी से, उन्होंने बताया कि आप लोग की लाइफ में एक ऐसा फेज भी था जिसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, बहुत सारी तकलीफें थी। उस टाइम पे कितना सपोर्ट किया? हाँ, थोड़ा जब पेरेंट्स से थोड़ा अलग हो गए थे। अच्छा। उस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। अच्छा। लेकिन इन्होंने जो सपोर्ट किया घर से बाहर तक का, बच्चों को लाना, स्कूल से ले जाना, वो भी पैदल, ना किसी से वो ना किसी से कुछ, जो भी है घर का सब उन्होंने संभाला। अच्छा। और मैं शॉप थी उस समय, बिल्कुल शॉप भी नहीं चल रही थी 6 महीने तक का, तो बिल्कुल नहीं। अच्छा। उसके बाद ही हम लोग ने, लेकिन उन्होंने जितना साथ दिया हर जगह, मतलब ये खड़ी रही साथ। तो आपके लिए ये मिसेस भाग्यशाली ही बिल्कुल भाग्यशाली। अच्छा, तो मतलब हर एक जगह पर इन्होंने आपको सपोर्ट किया। आपसे जानना चाहेंगे सुधा जी, इन्होंने तो बताया कि आपने कितना सपोर्ट किया इन्हें, ये आपकी कितनी हेल्प करते हैं? अगर घर के कामों की बात की जाए तो क्या कभी ये सपोर्ट करते हैं घर के कामों में, और किचन में कितनी हेल्प करते हैं? हाँ, बहुत सपोर्ट करते हैं। इनका तो बहुत सपोर्ट रहता ही है। पहले सपोर्ट नहीं मिल पाता, जैसा कि हमने पहले बताया आपको, लेकिन अब तो पूरा सपोर्ट रहता है। अब किचन में खाना तो नहीं बनाते लेकिन मेरा टाइम पास हो जाता अच्छे से। जैसे बच्चे स्कूल चले गए, हम बोर हो रहे हैं, ये घर में तो बोलते हैं आ जाओ साथ में, आ जाओ, थोड़ा टाइम पास हो जाए, हमारा काम भी निपट जाएगा। तो पूरा सपोर्ट करते आते हैं। हाँ, जॉयफुल बातें हो जाती हैं और मेरा काम भी हो जाता है। अच्छा जी। तो चलिए मौका देती हूँ आपको कि आप इनके लिए प्यारा सा गिफ्ट जीते। बहुत ईजी से क्वेश्चन पूछूंगी इनसे जुड़े हुए, उनके सही जवाब आपको देने हैं। तैयार हैं आप? चलिए, पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि इनका फेवरेट कलर क्या है? रेड। सही जवाब है? हाँ, राइट। चलिए ठीक है। फेवरेट फिल्म? इनकी फेवरेट फिल्म, इतना सोचना पड़ रहा है। कौन सी फिल्म आप लोगों ने साथ देखी थी? वही इनकी फेवरेट फिल्म होगी। हम आपके हैं कौन, और ये अभी नई आई है पिक्चर हम साथ साथ हैं। चलिए आप बताइए। सही जवाब दिया? बिल्कुल राइट। ओके, क्या बात है। फेवरेट डिश क्या है इनकी? इनकी फेवरेट डिश डोसा है। अच्छा, बाहर जाते होंगे तो खाने के लिए ऑर्डर तो करती ही होगी। चलिए, फेवरेट मैगजीन क्या, कौन सी है? सहेली। सहेली। फेवरेट हीरो? इनके सलमान खान। सलमान खान फेवरेट हीरो। चलिए, फेवरेट हीरोइन? कैटरीना कपूर। कैटरीना कैफ। और इनके बचपन का नाम क्या है? नाम यही है, सुधा ही है। सुधा ही रहा है। जी जी जी। तो इन्होंने सही जवाब दिया। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। सभी क्वेश्चन से? सारे क्वेश्चन। क्या बात है, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं इनको। चलिए, और इस तरीके से आपने जीत लिया ये प्यारा सा गिफ्ट। आप अपने हाथों से इनको दीजिए।
कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंजेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। तो बातचीत के इस इंटरेस्टिंग दौर के बाद अब मौका है सेलिब्रेशन का, यानी कि मुंह मीठा किया जाना चाहिए। और आज हमारे केक को स्पॉन्सर किया है श्याम स्वाद और एवन बेकरी अलीगंज लखनऊ ने। और सेलिब्रेशन के इस मौके पर हमें ज्वाइन किया है एक और फैमिली मेंबर ने। मैं आपसे जानना चाहेंगे इनका नाम, इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरी बेटी है। अच्छा। नाम समीक्षा सिंह है। अच्छा, तो चलिए आप केक कट कीजिए और सर को खिलाइए। सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वापस मैम को खिलाइए। हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली सुधा जी ने शेयर की हमसे वो तमाम बातें जो उन्हें बनाती हैं मिसेस भाग्यशाली। अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं या कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको भी मिसेस भाग्यशाली बनाती हैं और आप भी बनना चाहती हैं मिसेस भाग्यशाली, तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं। मैसेज करने के लिए टाइप करना होगा आपका नाम स्पेस आपके शहर का नाम स्पेस आपका मोबाइल नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। दोस्तों वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का और अपने प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करने का, लेकिन आपसे वादा करके जाते हैं कि फिर होंगे हाजिर एक नई मिसेस भाग्यशाली के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।